हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू यूर चैनल नारायण एजुकेशनल पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि अपने लास्ट सेशन में हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज के सेशन में हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कैसे हम हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में चेंज करते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विथ सिंपल फ्यूचर टेंस। Simple future tense. Here is given identification. Identification means पहचान। हम कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन सेंटेंस सिंपल फ्यूचर का है, तो उसमें ये वर्ड हमारी हेल्प करेंगे। अगर सेंटेंस के एंड में गा या गी या गे गिवन हो तो वो हिंदी गिवन सेंटेंस सिंपल फ्यूचर का होगा। कोई भी हिंदी गिवन सेंटेंस जिसके एंड में गा या गी या गे हो वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं कल दिल्ली जाऊंगा, देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, गा। इट्स मीन्स ये जो सेंटेंस है ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। यहां पे आप देख सकते हैं वह वहां कभी नहीं जाएगा, यहां पे देखिए गा आ रहा है। इट्स मीन्स ये गिवन सेंटेंस भी आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि गिवन सेंटेंस किस टेंस का है, सिंपल फ्यूचर का है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, किस टेंस का है। हम आइडेंटिफिकेशन की हेल्प से ही पहचानते हैं कि गिवन सेंटेंस किस टेंस का है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमें उसका रूल लर्न करना है सेंटेंसेस का। सिंपल सेंटेंस का रूल, नेगेटिव का रूल, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का रूल और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का रूल। फर्स्ट स्टेप में हमें आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए उन वर्ड, वो वर्ड जिनकी हेल्प से हम पहचानते हैं गिवन सेंटेंस किस टेंस का है। सेकंड वन, हमें ये पता होना चाहिए, हमें पहचानना आना चाहिए गिवन सेंटेंस किस सेंटेंस का है, सिंपल सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है कि सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। थर्ड वन, हमें उन सेंटेंसेस के रूल भी लर्न होने चाहिए। सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होगा, नेगेटिव का रूल क्या होगा, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का रूल क्या होगा और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का रूल क्या होगा। तो इन तीन मेथड के हेल्प से हम हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश सेंटेंसेस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस। देखिए सिंपल सेंटेंस हम अपने अर्लियर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे सेंटेंस है जिसमें नॉर्मल सी बात कही जाए कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, वह कल ऐसे लिखेगी, नॉर्मल सी बात कही जा रही है और लास्ट में गा गी गे आ रहा है। इसमें ये सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंसेस अगर हमें चेंज करने को दे दिए जाए, जैसे हमें मान लीजिए हमें यही सेंटेंस दे दिया जाए कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा और इसे हमें चेंज करना हो इंग्लिश में, तो हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले अभी हम डिस्कस किया आपके साथ कि लास्ट वर्ड पे जाएंगे। लास्ट वर्ड देखेंगे सेंटेंस क्या है, गा जाऊंगा, गा मेंशन है यहाँ पे। इस मीन्स ये जो सेंटेंस है ये हमारा सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में देखिए कहीं भी ना तो नहीं वर्ड का यूज हुआ है ना ही तो कोई क्वेश्चन वर्ड आया है, इसलिए ये कौन सेंटेंस है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अगर इसमें नहीं वर्ड आता तो ये नेगेटिव होता, नहीं आता या कभी नहीं आता तो वो नेगेटिव होता, या इस सेंटेंस में क्या क्यों कब कहां आता तो वो इंट्रोगेटिव होता। तो देखिए ना तो इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है ना तो इसमें कोई नहीं वर्ड आ रहा है, इसलिए जो सेंटेंस है ये गिवन सेंटेंस जो है ये हमारा सिंपल सेंटेंस का सेंटेंस है और इसमें हम सिंपल सेंटेंस का ही रूल अप्लाई करेंगे। तो चलिए रूल देख लेते हैं। रूल क्या गिवन है सिंपल सेंटेंस का, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को अप्लाई करेंगे, देन हम विल और शैल को अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हम सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करें कि शैल का यूज करें। तो देखिए अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी होगा, अगर सब्जेक्ट हमारा आई या वी होगा, उस कंडीशन में हम उसके साथ शैल का यूज करेंगे। और इसके अलावा जो अदर वर्ड हैं ही शी इट यू दे, अगर ये सारे वर्ड गिवन हैं या किसी का नेम गिवन है तो उसके साथ हमें विल का यूज करना है। इट्स मीन आई और वी के साथ शैल का यूज करना है और बाकी अदर वर्ड्स के साथ या किसी पर्सन के नेम के साथ हमें विल का यूज करना है। तो ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, आपके काफी काम आने वाला है। और मैं आपको ये चीज और क्लियर करना चाहूंगा, ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये ट्रेडिशनल मेथड है।
बट मॉडर्न इंग्लिश में कभी कभी हम आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं और कहीं कहीं पर हम ही, शी, इट या किसी के नेम के साथ या दे के साथ हम शैल का यूज करते हैं। वो कंडीशन भी अभी हम आपके साथ लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। बट अभी हम ट्रेडिशनल मेथड के साथ चलते हैं, जो मेथड हम काफी समय से पढ़ रहे हैं और हमारे कोर्स में भी है। पहले उसको फॉलो करते हैं, फिर लास्ट में क्लास ओवर होने से पहले ही मैं आपको जो मॉडर्न इंग्लिश है उसका रूल भी समझा दूंगा, जो आपके काफी काम आए। चलिए अब इस सेंटेंस को हम लोग का चेंज करते हैं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब देखिए लास्ट में गा रहा है, इसमें ये सिंपल फ्यूचर टेंस है और नॉर्मल सेंटेंस है। इसमें ना तो नहीं वर्ड आया है ना तो क्वेश्चन वर्ड आया है, इसमें ये सिंपल सेंटेंस है। तो हमने टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, हमने सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें थर्ड वन, हमें इसका रूल लर्न होना चाहिए। अगर रूल लर्न नहीं है तो इस सेंटेंस को चेंज करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए रूल लर्न कर लीजिएगा। पहला रूल क्या है? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट क्या है? कल कौन दिल्ली जाएगा? मैं दिल्ली जाएगा। और मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। तो ये जो मैं वर्ड है यही हमारा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। दिल्ली कौन जा रहा है? मैं। और मैं ही क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को इंग्लिश में डूअर भी कहते हैं, कार्य को करने वाला। तो जा कौन रहा है? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। तो सब्जेक्ट पे क्या आ जाएगा? आई। देन हमें विल और शैल का यूज करना है। विल या शैल दोनों में से वन वर्ड यूज करना है। अभी हमने डिस्कस किया कि आई से क्या यूज करते हैं, आई के साथ हम शैल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे शैल वर्ड आ जाएगा। देन V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो वर्ब ढूंढिए, इसमें क्या है? जाऊंगा। वर्ब क्या है? जाऊंगा। जाने इंग्लिश क्या होती है? गो। तो हम गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो ही होती है। तो V1 क्या हो जाएगा हमारा? गो। गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट, वेंट सेकेंड, गॉन थर्ड फॉर्म। तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे गो की, जाने की। देन जब हम एक प्लेस से अनदर प्लेस जाते हैं, वन प्लेस से अनदर प्लेस जाते हैं, तो हम टू का यूज करते हैं, तो यहाँ टू लगा देंगे। देन हम मैं कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? देखिए सब्जेक्ट का यूज कर लिया, शैल का यूज कर लिया, V1 यूज कर लिया, ऑब्जेक्ट। तो वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है दिल्ली। दिल्ली क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे दिल्ली क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और एक वर्ड यहाँ पे रह गया है कल। देखिए सब्जेक्ट का यूज कर लिया हमने, विल शैल का यूज कर लिया, V1 यूज कर लिया, ऑब्जेक्ट यूज कर लिया। उसके बाद भी ये वर्ड हमारा रिमेन रह जाता है जिसका यूज हम यहाँ नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे वर्ड ध्यान दीजिएगा, ऐसे वर्ड जो हमारे रूल में फिट नहीं हो रहे हैं, रूल में गिवन नहीं है, उन्हें हमें लास्ट में यूज करना चाहिए। तो कल की इंग्लिश क्या होती है? टुमारो। फ्यूचर टेंस में कल की इंग्लिश टुमारो होती है, हम यूज करते हैं। और पास्ट टेंस में हम कल के लिए यस्टरडे यूज करते हैं। प्लीज ये बात नोट कर लीजिएगा यहीं पर कि फ्यूचर टेंस के लिए हम कल के लिए टुमारो का वर्ड यूज करेंगे और पास्ट में हम लोग कल के लिए यस्टरडे का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे कल के लिए क्या यूज करेंगे? टुमारो। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या हो गई? मैं कल दिल्ली जाऊंगा। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। देन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं वर्ड आता है। हिंदी सेंटेंस में नहीं वर्ड आता है या कभी नहीं वर्ड आता है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस कैसे चेंज करेंगे। पहले एग्जांपल में चलते हैं। वह वहां कभी नहीं जाएगा, मतलब वो वहां कभी नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वैसे ही चेंज करेंगे जैसे हमने ये सेंटेंस चेंज किया था। पहले हम टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि टेंस कौन सा टेंस है। लास्ट में गा है, रूल से मैच हो रहा है, इसमें क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस है। और ध्यान से पढ़िए, तो वह वहां कभी नहीं, यहां वर्ड क्या आ रहा है? कभी नहीं। कभी नहीं जो वर्ड है ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं वर्ड आ रहा है इसमें, इसलिए ये जो सेंटेंस होगा ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। और इसमें इसको चेंज करने के लिए हम नेगेटिव सेंटेंस का रूल अप्लाई करेंगे जो आपको लर्न होना चाहिए। क्या मेंशन है यहाँ पे? सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, विल शैल, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, देन ऑब्जेक्ट। चलिए चेंज करते हैं। वह वहां कभी नहीं जाएगा, इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह।
कौन नहीं जाएगा? वह की इंग्लिश क्या होती है? सॉरी, वह की इंग्लिश ही। देन हमें वह के साथ विल और शैल का यूज करना है। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आई वी के साथ शैल का यूज करना है, अदर वर्ड के साथ विल, इसलिए वह के साथ किया जाएगा विल, शैल का यूज नहीं करेंगे। देन हमें नॉट यूज करना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ नॉट यूज नहीं किया है, मैंने नेवर यूज किया है। यहाँ भी हमें ध्यान देना होगा, अगर यहाँ लिखा वह वहां नहीं जाएगा, ये कभी वर्ड ना होता, केवल नहीं जाएगा लिखा होता, वह वहां नहीं जाएगा, तो इसकी जो इंग्लिश होती वो ये होती ही विल नॉट गो देयर, ही विल नॉट गो देयर। बट नहीं के साथ कभी भी लग गया, कभी नहीं जाएगा, तो कभी नहीं की जो इंग्लिश होती है वो नेवर होती है, इसलिए हम यहाँ पर नॉट का यूज न करके हम नेवर का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट विल, नॉट के प्लेस पे नेवर, क्यों? क्योंकि यहाँ कभी नहीं आया है। देन V1, अब यहाँ वर्ब ढूंढिए, वर्ब क्या है? जाएगा, जाना। जाना इंग्लिश क्या होती है? गो। और लास्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? वहां। ऑब्जेक्ट क्या है? वहां। और वहां की जो इंग्लिश होती है वो होती है देयर। तो ऑब्जेक्ट प्लेस पे क्या आ जाएगा? वहां, देयर। तो सब्जेक्ट का यूज कर लिया हमने, विल शैल का यूज कर लिया, नेगेट कभी नहीं के लिए हमने नेवर का यूज कर लिया, केवल नहीं होता तो हम नॉट लगाते। V1 जाना, जाएगा, जाने इंग्लिश गो। ऑब्जेक्ट क्या है? वहां की इंग्लिश देयर। तो सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी? ही विल नेवर गो देयर, ही विल नेवर गो देयर। आई होप आपको सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए इसको अब रब कर देते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप। लेट्स सी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव रूल। फर्स्ट इंट्रोगेटिव, व्हाट इज फर्स्ट इंट्रोगेटिव? इट्स अ टाइप ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जो भी हम पढ़ चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं हम। फर्स्ट इंट्रोगेटिव मीन्स ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे हिंदी सेंटेंसेस जो क्या से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव, और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं वो होते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, क्या तुम आज क्रिकेट खेलोगे? ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जो सेंटेंस है ये आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा। और ये हिंदी गिवन सेंटेंस, वह यह कार कैसे करेगी, इसमें जो कैसे वर्ड है, जो क्वेश्चन वर्ड है वो कैसे है और कहाँ आ रहा है, सेंटेंस के मिडिल में आ रहा है, ये आपका होगा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। मैं फिर आपको क्लियर करना चाहूंगा, क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसको, ये वर्ड अगर सेंटेंस के मिडिल में आते हैं तो वो आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होगा। और अगर हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, ओनली क्या से स्टार्ट होता है, तो वो सेंटेंस आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ये चीज हमें क्लियर होनी ही चाहिए। आइए देखते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव का रूल। इन केस अगर हमें ये सेंटेंस दे दिया जाए, क्या तुम आज क्रिकेट खेलोगे, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? सेम मेथड फॉलो करेंगे जैसे हम पहले भी कर चुके हैं। लास्ट में जाएंगे, देखेंगे लास्ट वर्ड क्या है, गे, खेलो गे, लास्ट में क्या आ रहा है, गे आ रहा है। और अब आइडेंटिफिकेशन में देखिए गे, इसमें जो ये हिंदी गिवन सेंटेंस है ये क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस का है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। लास्ट वर्ड देखकर हम ये पहचान गए कि ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है। अब हम ये चेक करेंगे सेंटेंस कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है कि नेगेटिव है कि फर्स्ट टाइप है कि सेकंड टाइप है। तो इसके लिए आप सेंटेंस को दोबारा देखिए, क्या तुम आज क्रिकेट खेलोगे, ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसमें ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हमने टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, हमने सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया, अब क्या करना है, हमें उसी सेंटेंस का रूल अप्लाई कर देना है। तो देखिए रूल क्या है, ये रूल आप नोट कर लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा। सबसे पहले हम विल शैल का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट लगाएंगे, देन V1 का यूज करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट पुट कर देंगे। क्या तुम आज क्रिकेट खेलोगे, सबसे पहले क्या आएगा, विल शैल। अब यहाँ पे हम विल लगाएं कि शैल लगाएं, वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे सब्जेक्ट की हेल्प से। और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है तुम, क्रिकेट कौन खेलेगा, तुम क्या है, सब्जेक्ट। अब ये डिसाइड करिए जो तुम है, जिसकी इंग्लिश यू होती है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। अब यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, ये अभी हमने स्टार्टिंग में
डिस्कस किया था कि आई और वी के साथ शैल लगाना है, अदर वर्ड के साथ विल लगाना है। तो यहाँ पे तुम आया है तो तुम की इंग्लिश यू होती है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। अगर यहाँ पे मैं या हम होता तो हम शैल लगाते, वो तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे तुम है, तुम की इंग्लिश होती है यू, इसलिए हम यहाँ पे हम विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे यू के साथ विल आएगा। सबसे पहले हम विल शैल लगाना है तो हम क्या लगाएंगे, विल। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो तुम है और तुम के साथ विल आता है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि तुम सब्जेक्ट है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। तो विल शैल में से विल आ गया बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट इज यू, देन सब्जेक्ट यू, देन V1। अब यहाँ पे V1 क्या है, वर्ब क्या है, क्या तुम आज क्रिकेट खेलोगे, खेलोगे, वो क्या कर रहा है, खेलोगे की बात, मतलब खेलने की बात चल रही है यहाँ पर। तो खेलना क्या होता है, खेलना एक वर्ब है, और खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। और उसकी हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, प्ले। प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले ही होती है, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट। तो यहाँ पे हम प्ले यूज करेंगे, V1 फॉर्म प्ले की। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेलने की बात चल रही है, क्रिकेट। कौन सा गेम खेलने की बात चल रही है, क्रिकेट। और क्रिकेट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, इसलिए ऑब्जेक्ट पे क्या आ जाएगा, क्रिकेट आ जाएगा। तो देखिए हमने रूल में जितने भी वर्ड थे, जो जो मेंशन था वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। इसके बाद भी ये वर्ड जो है आज, ये अभी भी यूज नहीं हो पाया है। तो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि ऐसे वर्ड जो सेंटेंस में जो रूल में फ्रेम नहीं हो रहे हैं, उनको हम लास्ट में कॉपी कर लेते हैं। तो आज की इंग्लिश क्या होती है, टुडे, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। तो आज की इंग्लिश टुडे हम ऑब्जेक्ट बाद पुट कर देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या तुम आज क्रिकेट खेलोगे, इंग्लिश क्या होगी, विल यू प्ले क्रिकेट टुडे, विल यू प्ले क्रिकेट टुडे। नाउ लेट्स सी सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव रूल। देखिए सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव रूल क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, देन विल शैल का यूज करेंगे, सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। अब ये हम पहचानें कैसे कि सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या आ रहा है, मिडिल में आ रहा है। कैसे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, और कहां आ रहा है, सेंटेंस के मिडिल में, इसलिए सेकंड टाइप है। अगर ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता तो ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता, अगर ये क्या से स्टार्ट होता, बट ये क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन वर्ड जो इसमें मिडिल में आ रहा है, इसलिए सेंटेंस आपका ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में। तो हमने सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया। लास्ट में देखिए गी आ रहा है, लास्ट में गी आ रहा है, इसका मतलब जो ये सेंटेंस है वो सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो गी लास्ट वर्ड देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि टेंस कौन सा है, जो कि गी है। गी से क्लियर हो रहा है कि सिंपल फ्यूचर टेंस है। और ये कैसे जो वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड है, सेंटेंस के मिडिल में है, तो ये शो कर रहा है कि ये आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी। लास्ट वर्ड देखकर हम टेंस पहचानते हैं, और क्वेश्चन वर्ड अगर मिडिल में तो सेकंड टाइप होगा, अगर क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि इस केस में क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा। चलिए इसको चेंज करते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले क्या यूज करना चाहिए हमें, ये रूल लर्न कर लीजिएगा सेकंड टाइप का। सबसे पहले हमें क्या यूज करना चाहिए सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए, क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लाना है, और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में क्या है, कैसे। कैसे की इंग्लिश क्या होती है, कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, कैसे की इंग्लिश हाउ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउ। देन विल शैल का यूज करना है, तो विल यूज करेंगे, शैल ये डिसाइड करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वह। यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वह यह कार कैसे करेगी। कार कौन कर रही है, वह कर रही है, तो सब्जेक्ट कौन है, वह। और वह की इंग्लिश क्या होती है, शी। वह की इंग्लिश क्या होती है, शी, क्योंकि करेगी वर्ड दिया है, फीमेल है वो, तो शी। अब शी के साथ क्या यूज करेंगे, विल की शैल। तो यहाँ शी के साथ क्या आएगा, विल। क्यों, क्योंकि आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी अदर वर्ड के साथ विल आता है, इसलिए यहाँ पे शी के साथ हम विल का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड आ गया, कैसे की इंग्लिश हाउ। देन विल और शैल में से हमें वन वर्ड यूज करना है, तो हम यहाँ विल यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो शी है। देन हमें सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट कौन है, शी। देन हमें V1 यूज करना है, V1 क्या है, करना, किसी कार्य को करना। और करने इंग्लिश क्या होती है, डू। फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड डिड, थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन। तो हमें कौन सी यूज करनी है, V1 करना है, तो डू की फर्स्ट फॉर्म डू ही होती है। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यह कार, जो कार, जिस कार की बात चल रही, यह कार। तो यह कार की इंग्लिश क्या होती है, दिस वर्क।
तो ऑब्जेक्ट प्लेस पे क्या आ जाएगा, दिस वर्क, यह कार दिस वर्क। वह यह कार कैसे करेगी, हाउ विल शी डू दिस वर्क, हाउ विल शी डू दिस वर्क। आई होप आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के रूल आपको क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हम हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में चेंज करते हैं। और मैंने जैसे कि स्टार्टिंग बताया था कि टेंस कंप्लीट करने के बाद जो मॉडर्न इंग्लिश में विल और शैल का यूज होता है वो हम कैसे करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। आइए इसको रफ कर लेते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ मेंशन किया है मैंने, इन द केस ऑफ डिटर्मिनेशन, मीन्स अगर डिटर्मिनेशन केस हो, डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय कर लेना। जहाँ पे कोई दृढ़ निश्चय कर ले, डिटरमाइन कर ले, उस कंडीशन में हम रूल को रिवर्स कर देते हैं। हम विल की जगह शैल की जगह विल का यूज करते हैं। प्रॉमिस, जहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा हो, वादा किया जा रहा हो, वहाँ पे भी हम रूल को रिवर्स कर देंगे। जहाँ पे कमांड, कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो, वहाँ पर भी हम रूल्स को रिवर्स करेंगे। और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेशन हो, इस मीन्स जहाँ पे कह सकते हैं कि किसी चीज़ पे बल दिया जा रहा हो, बहुत फोर्सली बल दिया जा रहा हो, वहाँ पे हम भी रूल को रिवर्स करेंगे, विल की जगह शैल और शैल की जगह विल का यूज करेंगे। आइए इस रूल के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, इन केसेस में, डिटर्मिनेशन के केस में, प्रॉमिस केस में, कमांड और स्ट्रॉन्ग असर्शन के केस में हम आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे। ही, शी, इट, यू, दे, नेम के साथ हम शैल का यूज करेंगे। देखा आपने, रूल रिवर्स हो गया इस केस में, इन केसेस में। जबकि अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था आई वी के साथ शैल और इन वर्ड्स के साथ हमने विल पढ़ा। बट ये केसेस ऐसे हैं जिसमें ये रूल रिवर्स हो जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं इसको। आई विल नॉट वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। आई विल नॉट वेट फॉर यू, तो ये कौन सा केस आपका हो गया, कह सकते हैं हम डिटर्मिनेशन केस हो गया। क्लियर कर रहा है भाई कि हम वेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, वी विल गो इफ यू डोंट हैव टाइम। वी विल गो मतलब हम चले जाएंगे अगर आपके पास समय नहीं है तो ये कौन सा केस हो गया आपका, कह सकते हैं हम स्ट्रॉन्ग सेशन केस हो गया। दृढ़ निश्चय कर लिया, सॉरी मतलब कि बल देकर कह रहा है कि अगर आपका समय नहीं है कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। नेक्स्ट, दे शैल गिव 1 month नोटिस। ध्यान देखिए, इसमें नोटिस वर्ड आया है, ये एक तरह का कह सकते हैं कि लीगल पर्पस है, इसमें लीगल नोटिस की बात चल रही है। तो इस कंडीशन में भी रूल हमारे ये लगेंगे, हम दे के साथ शैल का यूज करेंगे। तो दे शैल गिव 1 month, हो सकता है कि वो मतलब वो आपको इस 1 month का नोटिस दे। तो नोटिस क्या है, एक लीगल प्रोसेस है, उस कंडीशन में रूल्स रिवर्स हो जाएगा, हम विल का नहीं शैल का यूज करेंगे दे के साथ। इट शैल बी डन, इट शैल बी डन, वो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी इट के साथ हमने क्या बोला, इट के साथ हमें शैल का यूज करना है, तो यहाँ करेंगे इट के साथ हम शैल का यूज करेंगे, मतलब कि इट शैल बी डन वो हो जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और मैं बस इतना ही चाहूँगा कि जो भी आप क्लास में पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं आप नोट जरूर करते रहिएगा, नोट करिएगा और थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसको लर्न भी करते रहिएगा। और जब भी आपको समय मिले तो कुछ सेंटेंसेस को लेकर उसको चेंज भी करना, अप्लाई भी करना, और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स। मैं बस इतना ही चाहूँगा कि जो भी आप क्लास में पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं आप नोट जरूर करते रहिएगा, नोट करिएगा और थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसको लर्न भी करते रहिएगा। और जब भी आपको समय मिले तो कुछ सेंटेंसेस को लेकर उसको चेंज भी करना, अप्लाई भी करना, और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेम्बर के साथ इंग्लिश में बात करने की कोशिश करना। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये हम फॉलो करते हैं, अपने डेली रूटीन में लाते हैं, बिलीव मान लिए बहुत ही जल्दी आप ग्रामर में पकड़ बना लेंगे और इस अपनी इंग्लिश स्पोकन को भी इम्प्रूव कर लेंगे। तो आज की क्लास अब हम यही वाइंड अप करेंगे और अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस डिस्कस करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद।